हरे कृष्णा। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। पौष मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की यह सफला एकादशी आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और मधुरता लेकर के आए। हम यही प्रार्थना करते हैं। आज महाद्वादशी का अवसर है। ऐसे में कई भक्तों ने आज महाद्वादशी के दिन इस सफला एकादशी का व्रत का पालन किया है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है और इस पवित्र दिन के आराध्य देव कौन है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितने अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय दिवस पर एकादशी का व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऋतु के अनुसार फल फूल तथा धूप दीप अर्पण करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपने मंत्र को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में महिष्मत नाम का अत्यंत पराक्रमी व धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक हमेशा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था। चूहा खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवता, ब्राह्मण और वैष्णव का अपमान तथा निंदा करना, यह सभी कार्य उसके लिए सामान्य बन चुके थे। आखिरकार उसके पिता राजा महिष्मत ने उसके इस दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के डर से लुम्भक का कोई मित्र नहीं या स्नेही भी इस राजा से सजा नहीं बच पाया। अब लुम्भक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया, लेकिन राज्य से निकाले जाने पर भी लुम्भक के स्वभाव और पापी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता की ओर रोष प्रकट करते हुए सोचा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, लेकिन अब मैं इसे राज्य को ही लूट लूँगा। दिवस के दिन मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय राज्य में जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह जंगल में पशुओं की हत्या करता और उनसे अपना पेट भरता, और रात्रि के समय जंगल में जाकर वहां के लोगों के धन संपत्ति चुरा कर ले आता। कई बार राजा के लोगों ने उसे नजर के सामने पकड़ा भी, लेकिन राजा के भय से इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पाए। राजा के लोग सोचते थे कि यह लुम्बक पूर्व जन्म से ही कर्म होंगे, जिसके कारण वह इस पाप में प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राजसी जीवन का भी त्याग करना पड़ा। लेकिन लुम्भक के पाप कार्यों का अंत ही नहीं हुआ। जंगल में वह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अति प्राचीन एक पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीता। आखिर एक मंदिर उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया और वह दिन सफला एकादशी का था। एकादशी के दिन पहले दशमी के दिन लुम्बक पूरी तरह ठंड के कारण रात्रि में सो नहीं पाया और उसे के पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, और पौष मास में बहने वाली शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया। दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो पा रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास से उसके शरीर को अशक्त बन गया और इसलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने के लिए भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपने असहाय अवस्था का अनुभव हुआ। किसी भी तरह उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वह पीपल के पेड़ के आसपास फल ढूंढने लगा।
इसे एकत्रित किया, उन्हें एकत्रित किया। ऐसा करते हुए संध्या हो गई और अपनी इस दुर्दशा के कारण उसे पछतावा हुआ और पीड़ा से युक्त आदमी वाणी में लुम्बक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे श्री हरि, कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए और इन फलों का स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने इन फलों को भगवान को समर्पित किया। उस रात्रि भी ठंड के कारण कोई नहीं सो पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन इस प्रकार लुम्बक द्वारा अर्पित किए गए फलों से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन लुम्बक ने सफला एकादशी के व्रत का पालन किया था। दूसरे दिन प्रातः जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए, उसी क्षण एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्बक को ढूंढता हुआ वहां आ गया पहुंचा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस दिव्य ध्वनि ने लुम्बक को कहा, हे लुम्बक, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान के वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर जाओ और अपने पिता एवं परिवार से मिलने के लिए वापस नगर में आ जाओ। इस क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस से मिलेगा। और आकाशवाणी सुनकर लुम्बक गदगद हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुण्य कांतिमान और युवान हुआ था और वह किसी क्षण घोड़े पर सवार होकर वापस आने राज्य लगा। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर उसने पुनः अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त देखा तो अत्यंत हर्ष हुए। समय पश्चात राजा महिष्मत ने अपने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और लुम्बक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र युवान हो गया तो लुम्बक ने अपने पिता की तरह ही राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं जीवन की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा से जंगल में चला गया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने से के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का समापन करते हुए भगवान श्री युधिष्ठिर ने महाराज से कहा, राजन, जो भी इस व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन में अंत वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। तुम्हें कोई संशय नहीं है, जो व्यक्ति सफला एकादशी कथा का श्रवण करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का पुण्य का फल प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आपने इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।